श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के चमत्कारिक मंत्र। रामचरितमानस के कुछ मंत्र। रामचरितमानस के कुछ मंत्र। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके कुछ दोहे और चौपाई पूर्ण मंत्र कार्य करते हैं। इनका प्रभाव भी तुरंत ही पड़ता है और अनुष्ठान करने से ये सिद्ध हो जाते हैं तथा मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। एक मिनट ठहर। शरदकालीन अथवा ग्रीष्मकालीन नवरात्रि में रामचरितमानस का संपुट 9 दिन पाठ करें। अंतिम दिन इस मंत्र को 108 बार जो चावल तिल दशांश घी से हवन कर सूखे नारियल की जटा खीर आदि से पूर्ण आहुति दें। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करने से इच्छित वर पूर्ण होता है। इन मंत्रों को अन्य तांत्रिक मंत्रों की तरह सिद्ध भी किया जाता है और सिद्ध हो जाने पर तांत्रिक मंत्रों की तरह मंत्र पढ़ने और चावल छोड़कर फूंक मारने से भी इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मानस मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हवन करना पड़ता है। हवन में निम्नलिखित 12 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: चंदन, तिल, शुद्ध चीनी, शुद्ध देसी घी, अगर, तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर, चावल और जौ। 5 मेवा में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए: पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू। इनके अभाव में निम्नलिखित वस्तुओं का भी काम चल सकता है: मिश्री, छुआरा, चौरांजी, मखाना। इन सबको मिला लीजिए। प्रत्येक आहुति लगभग 1 तोले की होनी चाहिए। इस प्रकार 1.25 सेर हवन सामग्री से काम चल जाता है। प्रत्येक मंत्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ते हुए 108 आहुति देनी पड़ती है। गिनती करने के लिए 1 तुलसी की माला रख लेनी चाहिए। दाहिने हाथ में आहुति दे कर दाहिने हाथ से ही माला की डुरियाँ सरकाना चाहिए। माला के अभाव में गेहूँ, जौ या चावल के 108 दाने गिनकर गणना के लिए रख सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रहे कि 108 की संख्या में कमी ना होने पाए। बैठने के लिए कुछ ऊन का आसन होना चाहिए। सामने श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पवन सुत श्री हनुमान जी का चित्र रख ले। सर्वप्रथम पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश आदि का पूजन कर उपरोक्त देवों की पूजा करें और अंत में श्री तुलसीदास जी का यथाविधि पूजन करें। ये सब कार्य रात्रि में करना चाहिए। काशी जी की ओर मुँह करके और विश्वनाथ जी को साक्षी बनाकर रात्रि 10 बजे के बाद ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हवन करना चाहिए। इन सब बातों को गुप्त ही रखें, ना किसी को देखने दें और ना किसी को बताएं अथवा सुनाएं। सर्वप्रथम 108 आहुति देकर निम्नलिखित चौपाई मंत्र को सिद्ध कर ले। मम रघुकुल नायक। एक बार इस मंत्र को सिद्ध कर लेने पर सदा के लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जहाँ कहीं भी संकट पूर्ण स्थान में रहना पड़े, वहाँ संकट और भय से बचने के लिए इस मंत्र को पढ़कर अपने चारों ओर चावल फेंक दें तथा एक रेखा खींच दें। कोई भय नहीं रहेगा। अन्य मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी रक्षा रेखा अवश्य खींच लेनी चाहिए। हवन करते समय मंत्र का उच्चारण बोलकर या मन में ही कर सकते हैं। स्त्रियां भी सिद्ध कर सकती हैं, पर सूतक समय में नहीं। लंका कांड के जो मंत्र हों उनको शनिवार को ही सिद्ध करना पड़ता है। रक्षा मंत्र और अन्य कांड के मंत्रों को किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं। नवीन अथवा शुद्ध धुले हुए वस्त्रों को पहनकर ही हवन करना चाहिए। वस्त्र फटा हुआ अथवा सिला हुआ ना हो। पहले का पहना हुआ वस्त्र भी ना हो। दूसरों के पहने हुए वस्त्रों को पहनकर करना भी निषेध है। सुनसान कमरे में या 2 मंजिल पर भी हवन कर सकते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए 108 बार प्रतिदिन प्रातः सायं जाप लेने की
साथ प्रभाव दिखाते हैं। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, यथाशक्ति मौन, कुसंगत का त्याग और सफलता से दृढ़ निश्चय, ये सफलता की कुंजी है। हवन की आहुति दे समय मंत्र के अंत में सुहाल बोलना चाहिए। रक्षा रेखा मंत्र को सिद्ध करने के लिए अलग हवन करें और जप करने वाले मंत्रों के लिए अलग। एक साथ दोनों का ही नहीं हो सकता। हाँ, यदि पहले से रक्षा रेखा मंत्र सिद्ध हो तो इसके लिए अलग से हवन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लेने पर ये सदा के लिए सिद्ध हो जाते हैं। पुण्य दोबारा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। पीपल, वट, तुलसी, बेल के वृक्ष की पास, नीचे किसी विद्यालय में, देवी पीठ में, नदी तट पर, प्राकृतिक गुफा में अथवा पर्वत पर श्री रामचरित मानस का पाठ अथवा कोई मंत्र सिद्ध करने से या अनुष्ठान करने से विशेष और सिद्ध लाभ होता है। ग्रहण के समय और रात को 12 बजे किसी मंत्र को जपने से वह मंत्र सिद्ध होकर तत्काल मनोवांछित फल देता है। चैत, वैशाख माह और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मानस का अनुष्ठान अति शीघ्र ही लाभप्रद होता है।